हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस चैनल पे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं भारत। तो दोस्तों भारत ये एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। और दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख ले जाकर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पे दोस्तों रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पाँचवें ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना देश भारत। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। और जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। दोस्तों पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर है इंडिया। तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। दोस्तों भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूड आप लोग बॉटम टू टॉप देख सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। और हम लोग अगर देशीय विस्तांतर देखें तो देशीय विस्तार देखिए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये कहलाता है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 25 मिनट 6 डिग्री 25 मिनट पर है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो कहलाता है सरक्रीक, जो कि गुजरात कच्छ में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो बलांगू, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक देखें तो ये है 3,214 किलोमीटर। और भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक देखें तो ये है 2,933 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। समुद्री सीमा की लंबाई बात करें तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। और दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भारत के 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इनके नाम आप लोग को याद रखने हैं। इसके अलावा हम लोग दोस्तों देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश में पहला नाम आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ है, और इस सीमा की लंबाई है 3,323 किलोमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है चीन। तो चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ है, और इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है नेपाल। और जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा के साथ है, और इसकी लंबाई है 1,751 किलोमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों भूटान। और जो भूटान है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ है, और इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है 4,096 किलोमीटर, और जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा के साथ है। फिर उसके बाद दोस्तों म्यांमार। और जो म्यांमार है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा के साथ है, और इसकी लंबाई है 1,643 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा सबसे छोटा राज्य। तो ये दोनों आप लोग को याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये है लक्षद्वीप। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये है दिल्ली, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये है दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य ये है मध्य प्रदेश, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य ये है राजस्थान। तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है। दोस्तों भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भौतिक इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें से पहली भौतिक इकाई है हिमालय पर्वत श्रेणी, और दूसरा है भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत के हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अन्य पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हिमालय पर्वत श्रेणी पूरी है, और ये है उत्तर का विशाल मैदान, ये है प्रायद्वीपीय पठार, और दोस्तों ये है तटीय क्षेत्र, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, और दोस्तों ये है द्वीप। तो आज के इस वीडियो हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी से जुड़ी बात डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी, तो हिमालय पर्वत श्रेणी को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है महान या वृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो देखते हैं दोस्तों महान या वृहद हिमालय। तो दोस्तों महान या वृहद हिमालय, तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 6000 मीटर। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, और हिमालय की सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में आता है, और माउंट एवरेस्ट की स्थिति है नेपाल और तिब्बत में, और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके अलावा दोस्तों कंचनजंगा, ये भारत के सिक्किम में आता है, और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों धौलागिरी आता है, और ये है नेपाल में, और इसकी ऊंचाई है 8167 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नंगा पर्वत, ये भारत के जम्मू और कश्मीर में आता है, और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों अन्नपूर्णा आता है, ये नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नंदा देवी पर्वत, तो ये भारत के उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों माउंट कामेट आता है, ये भारत के उत्तराखंड में, और इसकी ऊंचाई है 7556 मीटर। तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो दोस्तों इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 4500 मीटर। कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ इसी श्रेणी में आती है। दोस्तों इस श्रेणी में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग ये इत्यादि हैं। और इसके अलावा इसमें धौलाधर, पीर पंजाल, नाग डिब्बा, मसूरी अन्य श्रेणियाँ भी आती हैं। दोस्तों लघु हिमालय में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, यहाँ पर घूमने फिरने की ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे निचली श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं। शिवालिक हिमालय में दोस्तों जिन्हें पश्चिम में मध्य भाग में देहरादून, मध्य भाग में पश्चिम तथा मध्य भाग में देहरादून और पूर्वी भाग में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके पश्चात भारत के विशाल मैदान की शुरुआत हो जाती है, फिर उत्तर का विशाल मैदान चालू हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में हिमालय पर्वत की बात करेंगे। दोस्तों फिर पूर्वी हिमालय की बात करें तो हिमालय के पूर्वी भाग में विद्यमान पहाड़ियाँ अपने स्थानीय नामों से प्रसिद्ध हैं। वो अपने स्थानीय नामों से जानी जाती है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, जहाँ उत्तर में या नामचा बरवा,
पटकुई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी तथा मिजो पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा और इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। पटकुई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब अपने स्थानीय नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों अरावली पर्वत ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और इसकी लंबाई है 1722 मीटर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी और इसकी हाइट है 1722 मीटर। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी ही भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। ये देखिए आप लोग, ये है अरावली श्रेणी, ये है विंध्य रेंज और ये है सतपुड़ा रेंज। दोस्तों हिमालय पर्वत के अलावा मैंने इसमें अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत भी ले लिया क्योंकि ये पर्वत में आते हैं, तो इसलिए मैंने इन पर्वतों को इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बताऊंगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत। दोस्तों विंध्याचल पर्वत यह पर्वत भारनेर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। दोस्तों कैमूर व पारसनाथ पहाड़ी ये मैं आप लोग को प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद दोस्तों यह पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करता है। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है और इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 900 मीटर। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सतपुड़ा पर्वत भी देख लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत यह पर्वत पश्चिम में राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव व मैकाल पहाड़ियाँ भी इसी का हिस्सा हैं और जो धूपगढ़ है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे देख लें। दोस्तों दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे जो होते हैं वो है किसी पर्वत या पहाड़ी के मध्य विद्यमान प्राकृतिक भाग होता है दर्रा। तो पर्वत या पहाड़ियों के मध्य विद्यमान भाग होता है, इसलिए मैंने इसको पर्वतों के हिस्से में रखा है। तो देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। तो दोस्तों काराकोरम दर्रा ये भारत को पाक अधिकृत भारत से जोड़ता है। और दोस्तों जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, ये व्यवसाय के लिए है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में बनिहाल, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ जम्मू कश्मीर में दर्रे, ये आप लोग को याद रखने हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, ये व्यवसाय हेतु है। और हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों उत्तराखंड के दर्रों की। तो उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख, ये उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा या सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और सिक्किम में जेलपला दर्रा, ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के दर्रों की। तो महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और महाराष्ट्र में भोर घाट दर्रा, यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर दोस्तों हम लोग केरल में बात करें तो केरल में पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में तुजू दर्रा, जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये थे दोस्तों भारत में कुछ प्रमुख दर्रे जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 6000 मीटर। सर्वोच्च हिमालय यानी कि महान हिमालय, वृहद हिमालय, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। यह अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 2 देखें तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा ये है उत्तराखंड में, सॉरी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी ये है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। दोस्तों हम लोग जोजिला दर्रा देखें तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा ये है जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर चोटी ये है राजस्थान में, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। और दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट, और सबसे पूर्वी बिंदु ये है बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट चोटी इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर। और इसकी स्थिति है नेपाल तिब्बत बॉर्डर, नेपाल तिब्बत। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश की सीमा के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है भारत की। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन देशों की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा ये भारत से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है। दोस्तों ये थे इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।